हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि a बराबर 2i प्लस के और b बराबर माइनस प्लस आई प्लस जे प्लस के और c बराबर 4i माइनस 3j प्लस 7k है, और यदि r एक ऐसा सदिश है कि r क्रॉस b बराबर c क्रॉस b है, तो और r डॉट a बराबर यदि 0 है तो r डॉट b का मान हमें ज्ञात करना है। r डॉट b का मान क्या होगा? तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा हम यहाँ से काम में लेंगे। यदि हमें यहाँ से a क्रॉस r क्रॉस b का मान ज्ञात करना है, अर्थात तीन पद क्रॉस गुणा में है, तो उनका मान हमारे पास बनता है। यहाँ से पहले a व b को डॉट गुणा कर देते हैं, a डॉट b आ जाएगा और r को बाहर लिख देंगे माइनस a और r को डॉट गुणा कर देंगे और b को बाहर लिख देंगे। इस प्रक्रिया को यदि हम पालन करते हुए काम करें तो हमें प्रश्न के अनुसार दिया गया है r क्रॉस b बराबर है c क्रॉस b के, तो r क्रॉस b हमें यहाँ से दिया गया है बराबर c क्रॉस b के। तो यदि हम दोनों पक्षों में a से क्रॉस गुणा करा दें तो a क्रॉस r क्रॉस b बराबर आ जाएगा a क्रॉस c क्रॉस b। अब यहाँ से हम तीनों के सदिशों के गुणा का नियम लगाएंगे, तो तीनों सदिशों के गुणा का नियम यदि यहाँ लगता है तो यहाँ आएगा a डॉट b और साथ ही r आएगा माइनस a डॉट r आएगा, साथ ही बाहर b आएगा बराबर a डॉट b डॉट c लिखेंगे। यहाँ से हम माइनस a डॉट c सरल करेंगे और b बाहर लिखेंगे। तो यदि हम इसमें मान रख दें तो प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें तो प्रश्न में हमें यहाँ से दिया क्या गया है, यहाँ से हमें दिया गया है r डॉट a का मान तो 0 है। यदि r डॉट a का मान हमारे पास 0 है यहाँ पर, तो r डॉट a यदि 0 होगा तो a डॉट r भी हमारे पास यहाँ से 0 ही होगा, तो ये दोनों ही मान यहाँ पर 0 होंगे। तो यदि हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दें और a डॉट b बराबर हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, यदि a डॉट b हम देख लें, यहाँ से a डॉट b को हम सरल कर सकते हैं। a डॉट b का मान जो आएगा वह हमारे पास यहाँ से बराबर आ जाएगा, डॉट गुणा में आई को आई से गुणा करेंगे, जे को जे से और के को के से, तो 2 प्लस जे का एक का ए में गुणांक 0 है जबकि जे बी में गुणांक 1 है और के का गुणांक 1 व 1 है, तो मान 3 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम ए डॉट सी निकालना चाहें तो ए डॉट सी का जो मान आएगा वह हमारे पास यहाँ से बराबर आ जाएगा 2 गुणा 4 अर्थात 8, और जे 0 गुणा माइनस का 3 माइनस 0 आ जाएगा प्लस 7 गुणा 1 7 आ जाएगा, 8 7 15 आ गया। और यदि हम इसमें मान रख दें ए डॉट बी के स्थान पर 3 रख देंगे, तो ए डॉट बी के स्थान पर यदि हम 3 प्रतिस्थापित कर दें 3 आर आ जाएगा माइनस ए डॉट आर के स्थान पर हमारे पास यहाँ से 0 आएगा बराबर हमारे पास राशि आएगी ए डॉट बी। ए डॉट बी का जो मान आएगा वह हमारे पास यहाँ से 3 ही आ रहा है, सो 3 सी आ गया हमारे पास माइनस ए डॉट सी का जो मान आ रहा है वह हमारा आ रहा है 15 बी आ जाएगा। अब यदि हम इसके स्थान पर पुनः मान प्रतिस्थापित करेंगे तो मान हमारे पास 3 आर बराबर सी का मान यदि रख दें तो 3 गुणा सी बराबर हमारे पास यहाँ से क्या बना है, सी का जो माना है वह हमारे पास आया यहाँ से 4i माइनस 3j प्लस 7k, तो यह आ जाएगा 4i माइनस 3j प्लस का 7k आ जाएगा। साथ ही यदि b का मान रख दे तो 15 गुणा b के स्थान पर हमारे पास यहाँ से मान आएगा, b का मान हम रख सकते हैं i प्लस जे प्लस के, तो यहाँ से मान आएगा i प्लस जे प्लस के आ गया। इसे यदि हम यहाँ से सरल कर दे तो पूरी समीकरण में 3 का तो भाग लग ही सकता है, तो r बराबर आ जाएगा यहाँ से 4i माइनस का 3j प्लस का 5k, और साथ ही यहाँ से आएगा माइनस का 5i माइनस का 5j और माइनस का 5k आ गया। सरल करने पर हमारे पास यहाँ से मान बनेगा माइनस का i माइनस का 8j और साथ ही 5k माइनस 5k आपस में कट जाएगा। यह r का मान आ गया, हमें r डॉट b का मान निकालना है प्रश्न के अनुसार। तो r डॉट b बराबर हमारे पास क्या बनेगा, r डॉट b r का मान बना है माइनस i माइनस का 8j। इसी प्रकार यदि हम b का मान देखें तो b बराबर हमारे पास प्रश्न में क्या दिया गया है, i प्लस जे प्लस के, तो b को हम गुणा करेंगे i प्लस जे प्लस के। अब यहाँ से i का गुणांक i के गुणांक से गुणा होगा, माइनस का 1 आएगा, j का गुणांक j के गुणांक से माइनस का 8 आएगा और प्लस का 0 आएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें, हमारा विकल्प से 9 एक सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।